नमस्कार साथियों, मैं हूं CL विरास और आपका YouTube चैनल में स्वागत और अभिनंदन। लगातार आप आगामी परीक्षाओं के लिए भौतिकी भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं और आशा है कि जो भौतिक भूगोल की जो कंटेंट यहाँ YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाई जा रही है वो आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगी। तो आज के टॉपिक में हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब देखिए, प्लेट क्या है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग प्लेटें हैं और प्लेटों पर सागर और महासागर अवस्थित हैं। तो उन प्लेटों के बारे में बात करेंगे। तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो संपूर्ण भूविज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो संपूर्ण भूविज्ञान का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, वो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। अब देखिए, इस सिद्धांत का आरंभ सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का जो प्रारंभ हुआ था वो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। भूगोल के छात्रों को ये पता होगा, आपने दिन क्या होगा कि सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। तो इस सिद्धांत का यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उसका जो आरंभ है, जो प्रारंभ है वो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत सी फ्लोर स्प्रेडिंग से माना जाता है, यानी इससे मानते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसका सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के द्वारा इसका प्रारंभ माना जाता है, आरंभ माना जाता है। अब देखिए, सागर नीतल सिद्धांत है या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1960 में 1960 में हैरी हेस विद्वान हुए। हैरी हेस व रॉबर्ट हीज महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो सागर नीतल प्रसरण का सिद्धांत है वो 1960 के अंतर्गत हैरी हेस व रॉबर्ट हीज महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, 1965 के अंतर्गत प्लेट के बारे में बात करते हैं। 1965 के अंतर्गत कनाडियन स्कूल के जो विद्वान हुए हैं उनका नाम है टूजो विल्सन। ये कनाडियन स्कूल के विद्वान टूजो विल्सन तो उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम इस प्लेट शब्द का प्रयोग किया। यानी कि सर्वप्रथम प्लेट शब्द का जो प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं वो कनाडियन स्कूल के विद्वान हैं टूजो विल्सन। तो ऐसा परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है। तो आप सीधा सा आंसर बताओगे, कनाडियन स्कूल के विद्वान है टूजो विल्सन। इन्होंने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया। अब 1967 के अंतर्गत डब्ल्यू.जे. मॉर्गन 1967 के अंतर्गत डब्ल्यू.जे. मॉर्गन द्वारा प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है उस पर क्या की गई, विस्तृत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उस पर विस्तृत तौर से चर्चा किसने की? 1967 के अंतर्गत डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसको विस्तृत सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किसने किया भाई? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने 1967 में। जबकि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले वो कनाडियन स्कूल के विद्वान थे टूजो विल्सन। प्लेट विल्सन ऐसे आप याद कर सकते हो। अब देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का मूल आधार
मैंने बता दिया, जो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, उसका जो मूल आधार है वो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है। इसका जो मूल आधार है वो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है। अब देखिए 1968 के अंतर्गत 1968 के अंदर लॉ पिकॉन एक विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा संपूर्ण पृथ्वी पर सवृद्ध प्लेटें व 9 लघु प्लेटें बताएगी। यानी कि 1968 के अंतर्गत सबसे पहले लॉ पिकॉन नामक जो विद्वान है, उन्होंने पृथ्वी पर सवृद्ध यानी बड़ी, सवृद्ध यानी बड़ी व 9 लघु प्लेटें बताई। यानी प्लेटों के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम 1968 के अंतर्गत लॉ पिकॉन महोदय ने सवृद्ध यानी बड़ी प्लेटें बताई, जबकि 9 है वो छोटी लघु प्लेटें बताई। किसने? लॉ पिकॉन ने। अब देखो ध्यान रखोगे, प्लेट का नाम आया तो टूजो विल्सन, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में अगर पूछा जाए तो 1967 WJ मॉर्गन, और प्लेटों के अगर वर्गीकरण के बारे में बात करें, यानी कि प्लेटों के बारे में किसने सर्वप्रथम बताया? तो लॉ पिकॉन ने सबसे पहले बताया 1968 के अंतर्गत, और 6 वृत्त प्लेटें बताई और 9 लघु प्लेटों के बारे में लॉ पिकॉन महोदय ने 1968 के अंतर्गत बताया। अब देखिए वर्तमान में इन प्लेटों का जो विभाजन है वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब देखिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, वर्तमान में प्राथमिक, द्वितीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक। तो वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो प्लेटों का विभाजन है वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में किया गया है। देखिए इनका प्राथमिक प्लेट को हम मैक्रो प्लेट भी कह सकते हैं, मैक्रो, और द्वितीयक प्लेट को हम मेसो भी कह सकते हैं, और तृतीयक प्लेट को माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो सूक्ष्म, छोटी, मैक्रो बड़ी है, मध्यम वाली और छोटी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्लेटों के बारे में बात की जाए तो 3 प्रकार की मानी गई है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और प्राथमिक को मैक्रो, द्वितीयक को मेसो और तृतीयक प्लेट को माइक्रो प्लेट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए नवीनतम आधार पर भूवैज्ञानिकों ने, अब नवीनतम, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के नवीनतम मॉडरेट बेस के अकॉर्डिंग बात करें तो नवीनतम आधार पर भूवैज्ञानिकों ने 7 वृत्त प्लेटों या मैक्रो प्लेटों के बारे में बात की है, यानी कि 7 बताइए। नवीनतम मॉडरेट बेस के अकॉर्डिंग विद्वानों ने 7 वृत्त प्लेटें बताई है। 7 वृत्त, जिसको मैक्रो भी कहते हैं, जैसे प्राथमिक में मैक्रो थी ना, वो बड़ी थी, तो वृत्त प्लेटों के बारे में बताया गया, और कई छोटी छोटी प्लेटें भी मानी है, लेकिन जो 7 वृत्त प्लेटें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए प्लेटों के संयोजन भागों पर पृथ्वी के आंतरिक हलचल, यानी प्लेटों का जो संयोजन है उसकी पृथ्वी के आंतरिक हलचल, अंदर वाली हलचल के द्वारा सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि जो पृथ्वी है उसके आंतरिक हलचल के द्वारा प्लेटों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण यहाँ भूकंप आते हैं। जिसके कारण क्या आते हैं? अब देखो पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण भूकंप आते हैं, और ज्वालामुखी का फटना, ये पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के माध्यम से यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है सरफेस पे, पृथ्वी के सरफेस पे। अब देखिए जैसे ब्रंसन, जैसे ज़मीन का धंसना, और विभिन्न प्रकार के जैसे ज्वालामुखी से मैग्मा का निकलना, तो मैग्मा यानी कि पृथ्वी के आंतरिक इंडोजेनेटिक फोर्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के ये
प्रक्रम पृथ्वी के सरफेस पे दिखाई देते हैं। अब देखिए, जैसे भूकंप है तो आंतरिक बल के द्वारा तरंगों का फैलना होता है, जिससे पृथ्वी में हलचल होती है। ज्वालामुखी का फटना, भ्रंशन, जैसे जमीन का धंसना और मैग्मा निकलना ज्वालामुखी से, ये सब इंट्रोजेनेटिक फोर्स के द्वारा होता है। अब देखिए, ऊर्ध्वाधर प्रवाह आदि क्रियाएं ये संपन्न होती है। ऊर्ध्वाधर की जो क्रिया है वो भी इंट्रोजेनेटिक फोर्स से होती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रम के विवर्तनिकी प्रक्रम टेक्टोनिक क्रियाएं कहलाती है। ये सभी प्रकार की जो विवर्तनिक जो हलचल होती है, संपूर्ण ये प्रक्रम होता है, ये सब क्या कहलाती है? विवर्तनिकी प्रक्रम के अंतर्गत शामिल होती है। यानी कि ये पूरी जो हलचलें है, ये सभी पूरी विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां है उसका निर्माण होता है। इन फोर्स के लगने से पृथ्वी पर ये विभिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, उनको टेक्टोनिक प्रक्रम की क्रियाओं के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के द्वारा 7 जो प्लेटें बताई गई है, वृत्त प्लेटें, वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो पहली जो वैज्ञानिकों ने 7 प्लेटों में कुछ लघु प्लेटें भी मानी हैं, लेकिन हम वृत्त प्लेटों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी 7 प्लेटें हैं जो विद्वानों ने मानी है, जो हमारी पृथ्वी पर अवस्थित हैं? तो जो पहली है वो है आपकी उत्तरी अमेरिकन प्लेट। उत्तरी अमेरिकन यानी कि पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो पूरा जो अवस्थित है वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट के ऊपर अवस्थित है। यानी कि उत्तरी जो अमेरिकन प्लेट है वो पृथ्वी के उत्तरी भाग पर है, और जिस पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अवस्थित है। अब इससे संबंधित एक्सप्लोरर, अब इस पर बात करें तो एक्सप्लोरर इससे संबंधित, देखिए उत्तरी प्लेट से संबंधित है एक्सप्लोरर। अब देखिए, पहले प्लेटों के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दूसरी है दूसरे नंबर की दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यानी दो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का जो भूभाग है वो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट पर अवस्थित है। अब देखिए, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन है यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीपों का जो क्षेत्र है वो यूरेशियन प्लेट में एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों का जो क्षेत्र है वो इस पर अवस्थित है। और अफ्रीकन प्लेट, चौथे नंबर की जो प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट है, और अफ्रीकन यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो क्षेत्र है वो जिस प्लेट पर अवस्थित है वो अफ्रीकन प्लेट कहलाती है। अब देखिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट वह प्लेट जिस पर इंडिया का क्षेत्र यानी कि जो हमारे भारत देश का जो क्षेत्र है, भारत का कुछ भाग, दक्षिणी वाला भाग, और ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिण का भाग है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का जो इंडिया वाला पार्ट है वो जिस प्लेट पर अवस्थित है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाएगी। और जो 6ठे नंबर की जो प्लेट है वो अंटार्कटिका प्लेट है। अंटार्कटिका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर जो जिस प्लेट पर अवस्थित है वो अंटार्कटिका प्लेट कहलाएगी। और प्रशांत प्लेट, प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, प्रशांत महासागर जो पूरा अवस्थित है वो प्रशांत प्लेट पर अवस्थित है। तो ये हमारी 7 वृत्त प्लेटें हैं मॉडरेट बेस के अकॉर्डिंग, यानी कि नवीनतम प्लेटों के बारे में, नवीनतम आधार पे बात करें तो 7 हमारी जो मुख्य प्लेटें हैं। अब देखिए, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, मैंने पहले ही इसके बारे में चर्चा की है कि उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जो अवस्थित है वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट के ऊपर अवस्थित है। अब देखिए, इसके बारे में, इससे संबंधित बात करें तो एक्सप्लोरर, तो एक्सप्लोरर का जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत आएगा। और बात करें जुआन डे फूका, जुआन डे फूका जुआन डे फूका जो जैसे उप प्लेट का है, तो ये जुआन डे फूका जो उप प्लेट है वो कौन सी मुख्य प्लेट यानी कौन सी वृत्त प्लेट के अंतर्गत अवस्थित है? तो आप उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बारे में बताओगे।
अब ऐसे ही जैसे तीसरे नंबर की और बात करें तो गॉर्डो जो क्षेत्र है, जो उपप्लेट है, वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत समाहित है। और कोकोस रिब्रो ये प्लेट भी, अगर सीधा एग्जाम में पूछा जाए कि कोकोस रिब्रो गॉर्डो जुआन डे फूका एक्सप्लोरर क्या है, तो फिर आप वहाँ पर किसी प्रकार का असमंजस की स्थिति में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये उपप्लेटों के बारे में पढ़ोगे। ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत पाई जाने वाली क्या है, उपप्लेटें हैं। नॉर्मल सी बात बताओगे, ठीक है। अब देखिए अगली प्लेट के बारे में बात करें तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप का जो क्षेत्र है, जो जिस प्लेट पर अवस्थित है वो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। अब देखिए इससे संबंधित जो उपप्लेटें हैं उसके बारे में बात करें तो इसकी है स्कोशिया क्षेत्र है। सीधा सा पूछ ले कि स्कोशिया क्षेत्र है वो कौन सी प्लेट के अंतर्गत अवस्थित है, तो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के अंतर्गत स्कोशिया है। अब देखिए यूरेशियन प्लेट के बारे में हमने बात की। यूरेशियन प्लेट यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है, यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है वो यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत अवस्थित है या उसके ऊपर अवस्थित है। अब चौथी प्लेट के बारे में बात करें तो अफ्रीकन प्लेट है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जिस प्लेट पर अवस्थित है वो अफ्रीकन प्लेट है। और अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत सेशेल्स यहाँ सेशल्स, तो देखिए सेशल्स वाला क्षेत्र है, ये उपप्लेट है वो कौन सी प्लेट के अंतर्गत है, तो आप सीधा बताओगे कि अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत। सोमालिया का जो क्षेत्र है, सेशल्स, सोमालिया और नूबियन, तो ये क्षेत्र हैं वो अफ्रीका प्लेट के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब आगे बात करें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इसके बारे में मैंने बताया। इंडिया यानी भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है वो इस प्लेट के ऊपर अवस्थित है। और अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो अंटार्कटिका प्लेट पर अवस्थित है। और प्रशांत महासागर का जो पूरा क्षेत्र अवस्थित है, यानी प्रशांत महासागर पूरा अवस्थित है, वो प्रशांत प्लेट पर अवस्थित है। और प्रशांत प्लेट के अंतर्गत एक उपप्लेट के बारे में बात करें तो नजगा, ये परीक्षा में पूछी गई है भाई। नजका जो उपप्लेट है वो कौन सी प्लेट के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी कौन सी प्लेट के अंदर समाहित है, तो आप सीधा सा उत्तर बताओगे प्रशांत प्लेट, ठीक है। तो नजका को आप ध्यान रखना, ये नजका बहुत खतरनाक है, आप परीक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अगर ढंग से आपने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आप परीक्षा के लिए आपके पसीने छूट सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षा के अंतर्गत आई हुई है और रिपीट भी होते हैं एग्जाम के अंतर्गत सवाल। हाँ, तो एक बार वापस हम बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा। और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत है, इसके मूल आधार पर ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में बताया गया। और प्लेट शब्द का है वो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो कनाडियन स्कूल के विद्वान है टूजो विल्सन, इन्होंने प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में किसने बताया भाई? प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है वो 1967 में WJ मॉर्गन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो मुख्य वृत्त 7 प्लेट हैं उसके बारे में बताया गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।